नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा यह फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस वीडियो के बारे में आपको इससे संबंधित जानकारी ज़रूर दे दूं, जिससे यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, सोनेट 14 लाइनों की एक पोएम होती है। इसमें 4-4 लाइनों के 3 स्टेंजाज होते हैं और अंत में 2 लाइन का एक कपलेट भी होता है। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखी थी। इन सोनेट्स को शेक्सपियर की मृत्यु के बाद 1609 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। में सोनेट 1 से 126 को दी फेयर यूथ सोनेट्स कहा जाता है। इन सोनेट में शेक्सपियर ने उस जवान व्यक्ति के बारे में लिखा है जो शेक्सपियर के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं। 127 से 152 के सोनेट्स को दी डार्क लेडी सोनेट्स कहा जाता है। इन सोनेट्स में शेक्सपियर ने किसी अज्ञात महिला अथवा मिस्टीरियस वुमेन के लिए लिखा है। और सोनेट 153 154 को ग्रीक सोनेट्स कहा जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया सोनेट नंबर 1 फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज, जिसकी राइम स्कीम है A B C D C D E F E F G G। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज दैट देयर बाय ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई बट एज द रीपर शुड बाय टाइम डिक्रीज हिज टेंडर हीयर माइट बियर हिज मेमोरी। इन लाइनों में कवि कहना चाहता है कि जो व्यक्ति सुंदर है उन्हें शादी करके वैसे ही सुंदर बच्चे पैदा करने चाहिए, जिससे कि वह उन बच्चों में अपनी खुद की सुंदरता को देख सके। इसका उदाहरण देने के लिए कवि गुलाब के फूल के बारे में बताता है। जैसे गुलाब अपनी सुंदरता सभी जगह फैला देता है, वैसे ही व्यक्ति को भी अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए बच्चे पैदा करने चाहिए, जिसमें व्यक्ति अपनी सुंदरता को उन बच्चों में देख सके। ऐसा करने से यदि कल तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे तो दुनिया तुम्हारे बच्चों के अंदर तुम्हारी सुंदरता को देख सकेगी और महसूस कर सकेगी। बट दाउ कॉन्ट्रैक्टेड टू दाइन ओवन ब्राइट आइज फीडस्ट दाई लाइट फ्लेम विद सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल मेकिंग ए फेमिन वेहर एबिडेंस लाइज दाई सेल्फ दाई फो टू दाई स्वीट सेल्फ टू क्रूअल। कवि आगे उन सभी सुंदर लोगों को यह कहता है कि तुम अपनी सुंदरता में खुद ही इतने खोए हुए हो कि तुम अपनी सुंदरता को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हो, और समय के साथ साथ तुम्हारी सुंदरता भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। और आज जब तुम्हारे पास सुंदरता की भरमार है, आगे चलकर यदि तुम समय रहते इस सुंदरता का फ़ायदा नहीं उठाओगे और शादी नहीं करोगे, बच्चे पैदा नहीं करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब इस सुंदरता का अकाल पड़ जाएगा। तुम शादी न करके अब अपने आप के ही दुश्मन बने हुए हो, क्योंकि न तो तुम अपनी सुंदरता को आगे बढ़ा रहे हो और साथ ही साथ तुम्हारी सुंदरता है जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। Thou that art now the world's fresh ornament, and only yield to the goddess spring. Within thy own bud bearest thy content, and tender cruel makest waste in degrading। आगे कवि उस व्यक्ति की सुंदरता के बारे में कहता है कि तुम्हारी सुंदरता प्रकृति के एक गहने की तरह है। तुम इतने सुंदर हो कि प्रकृति में बसंत का मौसम होता है, परंतु तुम्हारी सुंदरता उस नए बीज की तरह है जो आगे आने वाले समय में और भी सुंदर होगा और तुम्हें अच्छी और सच्ची खुशी देगा, परंतु तुम इस बीज को पेड़ बनने अथवा तुम्हारी सुंदरता को और अधिक बढ़ने से रोक रहे हो। Pity the world or else this glutton be, to eat the world's due by the grave and thee। और अंत में कवि कहता है कि तुम बहुत मतलबी हो, क्योंकि जो प्रकृति ने तुम्हें सुंदरता आगे बढ़ाने के लिए दी है तुम उसे आगे नहीं बढ़ा रहे हो, तथा तुम्हें इस सुंदरता को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले व्यक्ति भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। इस